brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आलोक में बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही रैली को मैं देख रहा था। बेहद उदासी छाई हुई थी, मगर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि इस कायराना हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि जिन्होंने किया है उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाद अचानक से पूरी सभा में जान आ गई और तालियों के गड़गड़ाहट से और नारे से पूरा पंडाल गूंज उठा। ये मैनिफेस्टेशन, ये प्रदर्शन केवल महज वहां बैठे हुए लोगों का नहीं था, बल्कि पूरे भारत की सोच को दिखा रहा था। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था और अखबार में देखा किस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक देश के हर हिस्से के लोगों की जान आतंकियों ने ली है और यही मरते मरते भी वो दिखा गए हैं कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है और भारतीयों में एकता क्या है। बड़ा मसला है कि क्या पानी को रोककर, राजनयिकों को कम करके या फिर वीजा रद्द करके पाकिस्तान को झुकाया जा सकता है? क्या ऐसे हमले हम करने में सक्षम हैं जिसकी वो कल्पना नहीं किए होंगे? जवाबी हमले में हमारे लोग भी मारे जाएंगे, मगर मरता क्या नहीं करता। जिस तरह की हरकतें सीमा पार से हो रही है, कब तक लोग मरते रहेंगे? देश के लोग यही चाह रहे हैं कि होना है तो हो जाए एक बार। मगर मैंने आपसे कल भी कहा था कि जिस तरह से नाम पूछकर, धर्म पूछकर, कलमा पढ़ाकर लोगों को मारा गया है, ये पाकिस्तानी आतंकी अपने टू नेशन थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए थे। कुछ लोग हैं इस देश में जो लगातार वहाँ पर हुए इस घटनाक्रम को झुठलाने में लगे हैं कि नहीं, ये फेक नैरेटिव बनाया जा रहा था। आतंकी तो आतंकी होते हैं, उन्हें धर्म से क्या लेना देना। मगर मैं सुन रहा था बिहार से एक बच्चे की बातचीत थी प्रेस वालों के साथ। उस बातचीत को जब मैं सुन रहा था तो आप सुनिए आप भी वो क्या कह रहा है, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। क्या तुम भागे और छुपे, आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया। किस तरह का वहाँ पे मन क्या देखा आपने? कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे? आपने क्या सोचा उस वक्त? आपने कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा। आतंकवादी क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हमने तो 2 देखे थे, 2। और आप लोग कितने थे वहाँ? हम तो होंगे 20-30। नहीं, बात में नहीं, थोड़ा 2-3 फुट के। क्या सोच भगवान क्या
बम बजा दिया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पर देंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, जो भी रखो पर रखो। दोनों ही तरफ के नफरती चिंटुओं को यह बच्चा जवाब दे रहा है। जो एक तरफ के लोग ये नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं हिंदू मुसलमान जैसा कोई मसला नहीं है, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा मशीन है, और दूसरे तरफ के नफरती चिंटू जो हैं वो बताने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं ये कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, ये तो आतंकी हमला है। ये बच्चा दोनों ही बातें बता रहा है कि किस तरह से धर्म के नाम पर, नाम के नाम पर कलमा पढ़ाकर मारा गया, और यह भी उसके बाल मन से निकल रहा है कि इतने लोग थे, कश्मीर था, सुरक्षा के इंतजाम तो होने चाहिए थे, मगर लोगों ने पाल रखे हैं अपने अपने, और उसके हिसाब से गिद्ध की तरह उसी को सुनते हैं, उसी को सोचते हैं, दूसरी तरफ वाले को कहते हैं ये बिका हुआ है, और दोनों तरफ वाले यही काम करते हैं। खैर, हम आपको बता रहे थे कल भी कि ये जो मसला है आतंक का, ये मसला सिर्फ इस्लाम का नहीं है। अगर ऐसा होता तो सऊदी अरबिया में बहुत सारे लोग, मेरे गांव के भी बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, उन्हें वो कत्ल कर देते क्योंकि वो हिंदू हैं। कतर में हैं, यूएई में तो एक मिनी भारत ही रहता है। तो फिर ये मसला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्यों है? दरअसल ये मसला इस्लाम का नहीं है, मसला ये नफरत का है, और नफरत का बीज जो है वो हथियारों से नहीं बोया गया है, वो किताबों से बोया गया है। कई लोगों ने कहा कि बताइए इतना बड़ा हमला हुआ और आप आज भी कह रहे हो कि हथियार से नहीं किताब से जंग जीती जाएगी, ये कैसे आदमी हो आप उस तरफ वाले हो। ये इस तरफ उस तरफ का सर्टिफिकेट तुरंत देते हैं। आपको पता है कि ये जो जिंदा लाशें आतंकी हैं वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? ये देवबंदी हैं, मैंने कल भी आपसे कहा था। और ये देवबंदी कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। मैं यही आपको समझा रहा था कि इसकी बुनियाद जो है वो नफरत से निकली हुई है, और किताब के बल पर ये नफरती बनाए गए हैं, ना कि हथियार के बल पर ये नफरती बनाए गए हैं। जब औरंगजेब का शासन का अंत हुआ और धीरे धीरे हिंदुओं ने अपने रजवाड़े बना लिए मोहम्मद शाह रंगीला के समय, तब औरंगजेब का जो धर्मगुरु था शाह अब्दुल रहीम, आज भी रहमिया मदरसा है पाकिस्तान में जिसे आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है। मदरसा रहमिया जो है वहीं से लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के आतंकी पैदा किए जाते हैं। वो मदरसा रहमिया औरंगजेब के धर्मगुरु शाह अब्दुल रहीम के नाम पर बना है। आप सोचिए कि फतवा आलमगीर किसके कहने पर औरंगजेब चलाता होगा, और उस शख्स ने इस नफरत की बुनियाद कहां डाल कर गया। उसके बाद उसके खानदान में कई लोग मारे गए। मुगलों के खानदान में मोहम्मद शाह रंगीला जो हुआ, वहां पर शासन बिखरने लगा। तो फिर इसी कट्टरपन को जिंदा करने के लिए इसी अब्दुल रहीम का बेटा शाह वलीउल्लाह देहलवी ने एक नया मुसलमान होने का परिभाषा गढ़ा। उसने एक इस्लाम का नया ही फंडा लेकर आया जिसमें हिंसा, अहिंसा और हिंसा ही था। यही वो शख्स था जो बार बार
अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान से बुलाकर लाता था इस्लाम बचाने के लिए। इसी शाह वलीउल्लाह की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जब देश आजाद हो गया और मुस्लिम शासन का अंत हो गया, तो मुस्लिम शासन के वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए देवबंद में मोहम्मद कासिम नानौतवी और राशिद अहमद गानगोही ने देवबंद की स्थापना की थी। और वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के साहित्य तैयार करते थे और उसी साहित्य के आधार पर तालिबान बना। तालिबान का मतलब क्या होता है? छात्र। छात्र क्या? शिक्षा लेने वाले, हथियार चलाने वाले नहीं, वो मुजाहिदीन थे। छात्र मुजाहिदीन तैयार हुए और इसी के आधार पर पूरी दुनिया में, इसी देवबंद के आधार पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने आतंक को अपना कारखाना बना लिया है और प्रोडक्ट भेजता है। इसी बंद के साहित्य ने वहां पर ये हालात कायम किए कि पाकिस्तान में महज 15% लोग देवबंद को मानने वाले हैं, मगर 90% मदरसाओं पर इनका कब्जा है। अफगानिस्तान में 50% इनके मानने वाले पहुंच गए हैं, मगर 100% मदरसाओं पर इनका कब्जा है। पता है कैसे? इसलिए कि पाकिस्तान की स्थापना के लिए इन लोगों ने मुहिम चलाई थी, जो बाद में जाकर पाकिस्तान बना। और जब अफगानिस्तान की लड़ाई लड़नी थी तो अमेरिका ने सैनिक नहीं भेजे, पहले हथियार नहीं भेजे, किताबें भेजी। कैसे? इसी देवबंदी मदरसा में एक उमर नाम के छात्र को मुल्ला उमर बनाया कराची में, और खैबर पख्तूनवा में एक हक्कानी को हक्कानी बनाया। फिर ये दोनों का अफगानिस्तान भेजा और मुल्ला उमर अफगानिस्तान गया, अपने गांव सिंगसेर में जाकर एक देवबंदी मदरसा खोला। फिर अमेरिका ने जितने के हथियार भेजे थे उतने हजारों करोड़ के पैसे से साहित्य छपवाना शुरू किया और उसका नाम रखा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 1980 में। और यूनिवर्सिटी खोला, आमोहा यूनिवर्सिटी ऑफ बरस्का, जिसको नबरस्का भी कहते हैं, और वहां पर देवबंदी के साहित्य को पढ़ाया जाने लगा। वो देवबंद तालिबान बना, वही देवबंद आतंकी बने हैं, जो धर्म के नाम पर वलीउल्लाह का ऐसा मानना था कि इस्लाम के नाम पर दुश्मनों के खून को देखकर जो इनके मानने वाले हैं वो खुश होते हैं, और इस तरह से वो आतंकी बनाया। सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, तुर्की में, मलेशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर है, इंडोनेशिया में, इस तरह के हालात इसलिए नहीं हैं कि ये साहित्य वहाँ पर देवबंद का नहीं पहुँचा है, जो दुनिया के इस्लाम से एक अलग ही इस्लाम है, और वही कश्मीर में जाकर ये काम कर रहे हैं। तो मैं कल जो समझाने की कोशिश कर रहा था, जो लोग समझते नहीं हैं कि हथियारों से ज़्यादा इनके दिमाग में नफरत फैलाया गया है इस नफरती साहित्य के जरिए, और ये जिम्मेदारी बनती है इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई जैसे देशों को कि वो ऐसे इस्लामिक साहित्य को और आगे बढ़ाएं जो नफरती साहित्य को खत्म करे और अच्छा इंसान पैदा हो, जो धर्म के आधार पर नाम पूछकर गोली नहीं मारे। दरअसल कश्मीर का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। कश्मीर में ना तो मोहम्मद गोरी गया, न गजनी गया, न खिलजी गया, तो फिर कश्मीर में ये इस्लाम आया कहाँ से? कश्मीर के बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करो तो एक ऐसा भूभाग है जिसने सबसे ज़्यादा, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर जिसने अत्याचार सहा है वो कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी हिंदू हैं। बस इनकी गलती यही थी कि इन्होंने एक स्वात घाटी से आए हुए शाह मीर फकीर को अपने दरबार में जगह दे दी, और वही शाह मीर शाह वंश का स्थापना किया यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ उसने किया वो कल्पना से परे था। शाह मीर जो है
वो राजा सुहादेव, जो लुहार वंश का सबसे बुरा दौर था, उसमें राजा बना था। और जैसे ही दुलाचा नाम के एक तुर्कमेनिस्तान के हमलावर यहाँ पर आया, वो कश्मीर छोड़कर भाग गया किश्तवाड़ में। उसके बाद उसका भाई बना उदयदेव, वो भी एक दूसरा हमलावर आया तो उसको देखकर भाग गया। इस बीच वहां पर रिंचन लार, जो एक बुद्धिस्ट था, वो अपनी सेना लेकर घाटी में आया और देखा यहां तो कोई है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो वो राज करने लगा। जब वो राज करने लगा तो जो शाह मीर था वो उसका खास हो गया, और शाह मीर ही एक फकीर के पास ले जाकर, बुलबुल शाह के पास ले जाकर, और रिंचन लार को इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया। रिंचन लार उससे पहले सारे हिंदू ब्राह्मणों के पास गया कि मैं यहाँ का शासक बनना चाहता हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, तुम लोग हिंदू हो, हमें हिंदू बना लो। मगर ब्राह्मणों ने कहा कि हिंदू जन्म से होते हैं, कोई बन नहीं सकता। मजबूरी में बुलबुल शाह के पास जाकर वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, और पहला सुल्तान रिंचन लार जो है वो सुल्तान सदरुद्दीन बना कश्मीर का। और उसी सदरुद्दीन के बाद वहां पर इस्लाम का शासन शुरू हुआ। मगर सदरुद्दीन के मरते ही वापस से हिंदुओं ने शासन स्थापित कर लिया, पर शाह मीर तब तक ताकतवर हो चुका था, और वो एक फकीर से मंत्री बना, मंत्री से राजा बन बैठा, और वहां के राजा को मारकर सुल्तान शमसुद्दीन बना, शाह वंश की स्थापना की। और सुल्तान शमसुद्दीन का 300 साल का शासन रहा शाह वंश का, जिसके छठे शासक ने बुद्ध इसलिए कहते थे कि वो सारे मंदिर तोड़वा दिया। सिकंदर ने इतना जुल्म ढाया कि मार काट कर एक एक लोगों को पकड़ के वहां पर एथनिक क्लिंचिंग कर दी, सारे के सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। जो कुछ थे वो भाग गए थे। उसका बेटा जैनुल आबेदीन उससे उल्टा हुआ और उसने कहा कि मेरे पिता ने गलती की थी, मैं माफी मांगता हूं, ब्राह्मणों लौट आओ, हिंदुओं लौट आओ। मगर कहा गया कि धोखे से वो भी वहां पर प्यार से, धोखे से, लालच से धर्म परिवर्तन कराता रहा। मगर जैनुल आबदीन के दरगाह पर हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं, उसे कश्मीर में ज़्यादा माना जाता है, और इस तरह से वहाँ पर इस्लाम का शासन आया। फिर बाद में वहाँ पर सिखों का शासन हुआ, अंग्रेज़ों का शासन हुआ, पर तब तक वहाँ की जो डेमोग्राफी थी, वहाँ की जनसंख्या की संरचना थी, वो पूरी तरह से बदल गई। अकबर का शासन हुआ, अकबर ने पहली बार कश्मीर को मुगलों के अंदर रखा और लाहौर सूबे में शामिल कर लिया। लाहौर सूबे में शामिल करते ही वहाँ से कश्मीरियत खत्म हो गई और इस्लाम का प्रभाव पूरी तरह से वहाँ पर हो गया। तो इस तरह से कश्मीर का भी एक ऐसा इतिहास रहा है जहाँ पर धर्म के नाम पर रक्त रंजित इतिहास रहा है। वहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा दर्द को सहा है। क्या कश्मीरी लोगों के, उनके इतिहास को इस तरह से पढ़ाया जा सकता है कि कैसे तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया गया है? कैसे अवंतीपुरा में आज भी जाओगे तो मंदिरों के भग्नावशेष पड़े हुए हैं? क्या अपने इतिहास को समझकर वो कट्टरपन को छोड़ेंगे? अपने ऊपर हुए अन्याय के, अपने पुरखों के ऊपर हुए अन्याय को छोड़कर वो ज़्यादा लचीले बनेंगे? कट्टरपन से उनका तौबा होगा? पता नहीं। मगर मैं फिर कहता हूं कि कश्मीर को भी जीतना होगा तो हथियारों से नहीं, किताबों से उनके इतिहास को पढ़ाया जाए कि उन पर कैसा जुल्म सितम हुआ है, क्योंकि इसी इतिहास को पढ़ाकर तो ये मुजाहिदीन तैयार कर रहे हैं जो इस तरह से इंसानों को मार रहे हैं जैसे कोई गाजर मूली काट रहे हों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ज़्यादा ज़रूरत महात्मा गांधी की है, दुनिया में ज़्यादा ज़रूरत बुद्ध की है, ना कि हथियारों की है। हथियारों से थोड़े दिन तक आप शासन कर सकते हो, मगर
इंसानी सोच का बदलाव तो साहित्य से होगा, किताबों से होगा, इतिहास से होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं जर्नलिज्म का एक छात्र था तो इंटरेक्शन के लिए आर्मी के अफसरों को बुलाया जाता था। वहाँ मैं सुन रहा था, एक पीआरओ ने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमें एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए। गलत बात है, हमें कमज़ोर पाकिस्तान चाहिए। मैं दया आ रही थी उस अधिकारी पर कि इसकी सोच कितनी तंग है। जब गांधी कहते थे कि मजबूत पाकिस्तान चाहिए तो मजबूत लोकतांत्रिक पाकिस्तान चाहिए, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं हो, जिसमें सेना की कोई जगह नहीं हो, जिसमें धार्मिक कट्टरवाद की जगह नहीं हो। मजबूत आदमी वही होता है जो डरा हुआ नहीं होता है, जो नफरती नहीं होता है। एक डर जब दूसरे डर के विरुद्ध होता है तभी युद्ध होता है। उम्मीद करते हैं कि दुनिया में आतंक का खात्मा जल्दी होगा, लोग मानवता की तरफ लौटेंगे और भारत ने कोशिश की है, पूरा विश्व, पूरी दुनिया भारत के साथ इस वक्त खड़ा है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।